मैंने आयशा को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो आज़ाद कश्मीर की रहने वाली थी और मेरी कज़न की यूनी फेलो भी थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज़ कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें आपको पसंद हो तो मेरे घर रिश्ता भेज दें। तो मैंने कज़न की शादी के फ़ौरन बाद उसके घर अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया। तो उसके घर वालों ने हाँ कर दी और इस तरह हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आयशा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी उससे फ़ोन पर बात होती थी। मैंने उसे काफ़ी दफ़ा बोला कि तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, मगर वो मुझे साफ इनकार कर देती थी। मुझे कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। उसको ऐसी बातों की वजह से मुझे और भी प्यारी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी ख़त्म होने पर मुझे फ्रांस वापस आना था। तो वापस आने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ये ख्वाहिश की कि मैं फ्रांस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आ जाऊँगी। मैं अपनी फ़्लाइट वाले दिन एयरपोर्ट पर 4 घंटे पहले ही पहुँच गया। एयरपोर्ट पहुँचकर मैंने उसे कॉल की तो उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे के मुसलसल इंतज़ार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर मसरूफ़ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ़ करती रही। फिर उसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसने कॉल बंद कर दी। तब मैंने दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ़्लाइट का वक्त हो गया और मैं उससे बगैर मिले फ्रांस आ गया। हाँ, आकर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद जा रहा था। मैं उसके घर कॉल करने ही वाला था कि मेरे घर से कॉल आ गई। मुझे मेरी अम्मी ने बताया कि आयशा के घर वाले हमारे घर आकर तुम्हारा रिश्ता तोड़ गए हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। अम्मी ने मज़ीद मुझे बताया कि आयशा के घर वाले ये कह रहे थे कि ये रिश्ता हमारी बेटी को मंजूर नहीं, इसलिए हम ये रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने अम्मी की कॉल बंद की और आयशा के घर कॉल की तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा राब्ता आयशा और की फैमिली से नहीं हुआ तो मैं फिर से छुट्टी लेकर पाकिस्तान वापस आ गया।